हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी स्टेशन, जहाँ पढ़ाई होती है इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिबरलिज्म, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है पॉलिटिक्स से। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई लर्निंग जर्नी के साथ। ये इग्नू के बीपीएससी 101 की यूनिट 3 है। आज हम ये सारे टॉपिक्स आज की चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले समझते हैं आज के सेशन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लिबरल थ्योरी का मतलब और उसका डेवलपमेंट। लिबरलिज्म के 3 फेजेस, क्लासिकल, मॉडर्न और न्यू लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का अप्रोच टुवर्ड्स स्टेट और पावर, हर फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल्स, और फाइनली लिमिटेशंस भी समझेंगे। तो तैयार हो ना? लेट्स डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं लिबरलिज्म होता क्या है। लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी और लिमिटेड गवर्नमेंट पे फोकस करती है। इसका उदय 17 से 18वीं शताब्दी के बीच इनलाइटनमेंट पीरियड में हुआ था। इसने ऑथोरिटेरियन मोनार्की और जो रिलीजियस कंट्रोल है उसके अगेंस्ट रिएक्ट किया था। इसने रूल ऑफ लॉ, फ्री मार्केट्स, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट को प्रमोट किया। इसके मेजर थिंकर्स हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल। लिबरलिज्म स्टेट को इंडिविजुअल फ्रीडम के प्रोटेक्टर के रूप में देखता है, उसके कंट्रोलर के रूप में नहीं। लिबरलिज्म कहता है कि स्टेट को इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उसको सीमित करना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम लें तो जब अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस हुए तो उनका बेस क्या था? उसका बेस लिबरल आइडियाज़ ही थे। लिबरलिस्ट कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम है फ्रीडम प्रोटेक्ट करना, ना कि कंट्रोल करना। लोग रैशनल होते हैं, उनको अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। सिंपल भाषा में बोले, लिबरलिज्म बिलीव्स इन लिव एंड लेट लिव। कूल ना? अब हम इसकी डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो अब समझते हैं इस आइडियोलॉजी के मेन फीचर्स। लिबरलिज्म का मतलब है इंडिविजुअल राइट्स, सिविल लिबर्टीज और रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट पे ये थ्योरी बेस्ड है। लोग गवर्नमेंट को पावर देते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है। मार्केट इकोनॉमी और कंपटीशन को यह सपोर्ट करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फंडामेंटल मानता है। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, रिलीजन सब कुछ प्रोटेक्टेड है। तो क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में ये सब वैल्यूज रेलिवेंट है? कमेंट्स में जरूर बताना। फेजेस ऑफ लिबरलिज्म। अब आते हैं लिबरलिज्म के इंटरेस्टिंग पार्ट पे, उसके फेजेस पर। टाइम के साथ आइडियोलॉजी इवॉल्व होती है। लिबरलिज्म भी 3 मेजर फेजेस से गुजरा। फर्स्ट क्लासिकल लिबरलिज्म, सेकंड मॉडर्न लिबरलिज्म या फिर वेलफेयरिज्म, थर्ड न्यू लिबरलिज्म। हर फेज में स्टेट और फ्रीडम का रोल अलग अलग डिफाइन होता है। चलिए एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म। शुरुआत होती है क्लासिकल लिबरलिज्म से 17 से 19वीं शताब्दी के बीच। इसके मेन थिंकर्स हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ। इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है
और गवर्नमेंट के रोल को लिमिट किया गया है, यानी कि कम किया गया है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना है। इकॉनमी लेसेज फेयर, यानी कि स्टेट इंटरफेयर ना करे। एम्फेसिस ऑन नेचुरल राइट्स, जो नेचुरल राइट्स पे एम्फेसाइज किया है। नेचुरल राइट्स हैं लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। इसमें फ्री मार्केट्स और कंपटीशन को प्रमोट किया गया है और कहा गया है कि स्टेट सिर्फ एक नाइट वॉचमैन की तरह कार्य करता है, यानी कि उसका काम सिर्फ है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां इकॉनमी ने बूम किया। क्यों ये बूम किया? बिकॉज स्टेट ने इंटरफेयर नहीं किया। एक सवाल आपके लिए है, क्या आप आज भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे? नेक्स्ट इज मॉडर्न लिबरलिज्म, यानी कि वेलफेयरिज्म। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एक नए फेज का जन्म हुआ, मॉडर्न लिबरलिज्म। इसके मेन थिंकर्स हैं टी.एच. ग्रीन, कीन्स। स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए सोशल इश्यूज में। ये कहता है कि जो स्टेट है उसको जो सोशल इश्यूज हैं, जैसे कि पॉवर्टी है या इनइक्वालिटी है, उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। स्टेट को वेलफेयर प्रोग्राम्स, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब्स की फील्ड में चलाने चाहिए। फ्रीडम का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं है, बल्कि पॉजिटिव लिबर्टी भी जरूरी है। इकॉनमी में रेगुलेशन होना चाहिए, प्योर कैपिटलिज्म नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका का न्यू डील प्रोग्राम, जो 1930 के डिप्रेशन के टाइम पे आया था, वो एक क्लासिक मॉडर्न लिबरल मूव था। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को वेलफेयर प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं? और इंडिया कैसी कंट्री है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नियो लिबरलिज्म। और अब चलते हैं थर्ड फेज पे, नियो लिबरलिज्म। 1980 के टाइम पे थैचर और रीगन जैसे लीडर्स ने कहा कि गवर्नमेंट को छोटा करो, लिमिट करो, मार्केट को फ्री करो, प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन का ज़माना है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करो, ग्लोबल कंपटीशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करो। और इन्होंने कहा, क्रिटिसाइज किया कि इनइक्वालिटी और कॉर्पोरेट इनइक्वालिटी स्टेट बढ़ा रही है, कॉर्पोरेट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक का जो मॉडल है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट हुआ, वो न्यू लिबरलिज्म का ही उदाहरण है। लेकिन क्या ये मॉडल सबके लिए काम करता है? आपके हिसाब से न्यू लिबरलिज्म ने ज़्यादा बेनिफिट किया है या नुकसान? बताइए। लिमिटेशंस ऑफ लिबरलिज्म। तो अब बात करते हैं लिबरलिज्म की लिमिटेशंस की, कमियों की। सिर्फ इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस है। कम्युनिटी वैल्यूज़, कम्युनिटी बॉन्ड्स को इसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। क्लासिकल लिबरलिज्म ने इनइक्वालिटी को इग्नोर किया, जो कि होती ही है, हर समाज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और क्लास इश्यूज होते ही हैं। वेलफेयर मॉडल में स्टेट डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। न्यू लिबरलिज्म से रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ा है। कल्चरल और आइडेंटिटी बेस्ड इश्यूज को एड्रेस नहीं करता। एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी को भी यह नेगलेक्ट करता है और कंज्यूमरिज्म को यह प्रमोट करता है। आप क्या सोच रहे हो, क्या लिबरलिज्म परफेक्ट है या इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है? लेट्स टॉक इन कमेंट्स। ग्लोबल प्रोटेस्ट अगेंस्ट IMF और वर्ल्ड बैंक पॉलिसीज इन 1990s और 2000, वो किसके अगेंस्ट हुए? इसी लिबरलिज्म के ही अगेंस्ट हुए हैं। लेट अस सम अप। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। लिबरलिज्म यानी कि फ्रीडम की, राइट्स की, और जो गवर्नमेंट को लिमिट किया जाता है, इसकी फ़िलॉसफी है। ये 3 फेजेस में इवॉल्व हुआ। क्लासिकल फेज़, जिसमें कि स्टेट का इंटरवेंशन मिनिमम हो।
मॉडर्न यानी कि जो वेलफेयर स्टेट हो, नियो जिसमें मार्केट फ्री है, फ्री मार्केट। हर फेज ने टाइम के हिसाब से अडेप्ट किया कि इसके क्रिटिसिज्म भी हमने देखे कि इसने इनइक्वालिटी को प्रमोट किया है, इंडिविजुअल पे ओवर फोकस किया है, मार्केट डोमिनेंस को प्रमोट किया है। बट ओवरऑल लिबरलिज्म रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडियाज शेपिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले इंगेजिंग क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और कमेंट्स में ज़रूर लिखो कौन सा लिबरल फेज आपको सबसे लॉजिकल लगता है और क्यों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक हैप्पी लर्निंग, स्टे क्यूरियस। बाय बाय फ्रॉम सक्सेस स्टडी स्टेशन। थैंक यू।